Hello students, today I'm going to cover the chapter 16 of class first. This is going to be the last chapter of this book. So the name of the chapter is Transport and Communication. Okay, transport and communication, we are going to study about it. So what's transport? First let's discuss about it. Transport is a movement by means of vehicles such as boat, bus, aircraft, etc. ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट क्या है? ट्रांसपोर्ट एक मूवमेंट का तरीका, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए वी यूज ट्रांसपोर्ट सो दैट वी आर able to go one place to another. And what are the sources we use? We use vehicles such as boat, buses, aircraft, cars, etc. Okay, for a short distance we can walk, यानी कि छोटे से डिस्टेंस के लिए हम वॉक कर सकते हैं, but for large distances we use vehicles and all. Okay, different means of transport, let's discuss. We need to travel one place to another, हम एक जगह से दूसरी जगह जाने की जरूरत पड़ती है, and for that we use transport. Different ways by which we can travel are known as means of transport, यानी कि means of transport इसका मतलब क्या होता है? अलग अलग तरीके, जिस यानी कि वो different ways, वो अलग अलग तरीके जिसकी वजह से हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, that's called means of transport. There are many ways in which we can go from one place to another. We use transport to move on land, water, in air. ठीक है, यानी कि सिर्फ लैंड की बात नहीं हो रही है, अगर एयर वाटर हम कहीं पर भी एक जगह से दूसरी जगह जाना है, when we can take the help of transport. ठीक है, अब हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के ट्रांसपोर्ट होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लैंड पर कहीं जाना है, अगर आपको लैंड की प्लेसेस पर ट्रांसपोर्टेशन करना है, तो हम उन्हें बोलते हैं लैंड ट्रांसपोर्ट. There are many vehicles that move on land. बहुत सारे vehicles हैं जो land पर चलते हैं. As you can see in the images, we use roadways and railways on land transport. यानी कि हम roadways और railways को land transport के लिए use करते हैं. ठीक है, for example car, cycle, scooter, truck, bus. ठीक है, ये सब क्या है? land transports हैं. All these vehicles move on roads. ठीक है, ये सिर्फ roads पर चलते हैं. सिर्फ roads में अगर हमें आप transport करना है, then we can use these vehicles. ट्रेन्स रन और ट्रैक्स. ठीक है, और ट्रेन्स कहाँ पर चलती है? ये ट्रैक्स पर चलती है. ठीक है, दे कैन कैरी मैनी पीपल एट टाइम. ठीक है, एक ही बारे में बहुत सारे लोगों को कैरी करके वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन कर सकती है. अ ट्रेन रन्स ऑन द ट्रैक्स बिल्ट ऑन द रोड. ठीक है, यानी कि रोड होती है, उसके ऊपर ट्रैक्स होते हैं और उसके ऊपर फिर ट्रेन मूवमेंट करती है. ठीक है, बट स्टिल ट्रेन इज कंसिडर्ड टू बी एज अ लैंड ट्रांसपोर्ट. Next we have water transport. There are many vehicles that move on water surface. ठीक है, तो बहुत सारे vehicles हैं जो कि water के surface के ऊपर move करते हैं. ठीक है, A boat travels across a river or lake. ठीक है, boat क्या करती है? Travel कर सकती है एक river और lake के ऊपर वो travel कर सकती है. Bus, ships and steamers move across seas and oceans. ठीक है, ये और examples हैं कि जो बड़ी बड़ी ships और steamers होते हैं वो भी क्या कर सकती हैं? seas और oceans में travel कर सकती हैं. सबमरीन मूव्स अंडर वाटर. ठीक है, यानी कि वाटर के सरफेस के लिए तो आपको ऊपर जो एग्जांपल्स दिए थे उनकी हेल्प लेनी चाहिए, लेकिन अगर आपको अंडर द डेप्थ ऑफ वाटर जाना है तो आप सबमरीन्स का यूज़ करेंगे. ठीक है, सबमरीन्स मूव्स अंडर वाटर. ठीक है, सबमरीन्स जो होती हैं जो वाटर के अंदर जाती है. ठीक है, सरफेस में मूव नहीं करती हैं. They are used by armed forces and for scientific studies. ठीक है, यानी कि सबमरीन्स को जनरली साइंटिफिक स्टडीज़ और आर्म फोर्सेस के लिए यूज़ किया जाता है. ठीक है, साइंटिफिक स्टडीज़ मतलब अगर ओशंस के अंदर उन्हें जाना है तो वो कुछ नई चीज़ें जान पाएँ जो वो नहीं जानते हैं. फॉर डैट वी यूज़ सबमरीन्स. ओके, ठीक है. नेक्स्ट इज एयर ट्रांसपोर्ट. एयर ट्रांसपोर्ट इज एक्सपेंसिव बट इट्स फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट. ठीक है, यानी कि एयर ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसिव होते हैं लेकिन ये बहुत तेज़ी से चलते हैं और फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इन्हें बोल रहा है क्योंकि बहुत इनकी स्पीड बहुत फास्ट होती है एज कम्पेयर टू लैंड एंड वाटर ट्रांसपोर्ट्स. For example, helicopters and aeroplanes fly in the air and we use it as a mode of transport. Hot air balloons and blimps. हॉट एयर बलून्स और ब्लिम्प्स क्या होते हैं? वो भी बहुत सारे लोगों को कैरी करते हैं और बहुत ज़्यादा फन राइड्स कराते हैं. ठीक है, यानी कि जो जनरली टूरिस्ट वगैरह होते हैं वो अपने फ़न के लिए इनको यूज़ करते हैं, किनको? हॉट एयर बलून्स और ब्लिम्प्स को. ठीक है, ये रहा देखिए ब्लिम्प्स होते हैं, ये ब्लिम्प का एग्जाम्पल है. ठीक है, फ़न के लिए यूज़ किया जाता है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए थोड़ा कम यूज़ होता है. Next is communication. Communication is the process of sending and receiving information. Students देखो, communication का मतलब सिर्फ इतना होता है कि आप अपनी बात दूसरों को समझा पाओ और दूसरों की बात समझ पाओ. For example, if a Chinese person is standing in front of you and saying something to you, would you able to get
No, you would not able to understand anything. So in that case, you would not able to communicate with that person. I'm trying to tell you that communication is the process of sending and receiving information. Okay, and through various ways we can do that. For example, through listening, reading, writing, and talking, by just seeing and also by seeing some pictures. Okay. ठीक है, let's study about communication more. We write letters to our friends and relatives. हम अपने friends और relatives को letter लिखते हैं. क्यों? Because we want to tell something to them and that person read that information so that that person get what I'm trying to say. Okay, this is a communication actually means. We can read newspapers, magazines, and books. Okay, through that we can communicate. We can watch televisions and listen to radio. We get what the television, what the movie wants to say. We get everything. That's why we can say that the communication is going on through televisions and listen to radio. This is a way of communication. Okay, the internet. Let's study about the internet. We watch cartoons, we listen to songs. हम cartoons देखते हैं, हम गाने सुनते हैं. ठीक है, किसकी हेल्प से? इंटरनेट की हेल्प से. वी रीड द लेटेस्ट न्यूज़. ठीक है, यानी कि जो लेटेस्ट न्यूज़ है कि अपडेट्स होती है गूगल की, वी आर एबल टू गेट द अपडेट्स थ्रू इंटरनेट. ओके, वी राइट ईमेल्स टू आवर फ्रेंड्स. हम अपने फ्रेंड्स को ईमेल्स भेजते हैं. हाउ? थ्रू द इंटरनेट. यानी कि कम्युनिकेशन के लिए इंटरनेट बहुत बड़ा सोर्स है. थ्रू इंटरनेट वी आर एबल टू कम्युनिकेट अ लॉट ऑफ थिंग्स इन अ ब्रॉड वे. We write mails to our friends. We speak to our friends who live far away on the internet. यानी कि इंटरनेट की हेल्प से we can also communicate with a person who is not close to us, who is very far away from us. For example, you can communicate with your friend who is not in India, who is in America, let's say. This is the power of internet. We can even see them using a webcam. हम webcam की help से उन्हें देख भी सकते हैं. So this is a face-to-face communication as well. So here we have studied everything about communication, about ways of transportation. I hope you understood the chapter. Thank you.